राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का तीसरा अध्याय सुनेंगे, तो चलिए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे विस्तार कहें। हे सुरेश्वर, जिस सुन मैं कृत्य कृत्य हो जाऊं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान सावन मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उत्तक नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त से पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को संध्या काल में न करे। गृहस्थल और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषेध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करे। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर रात्रि में भोजन न करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। सावन मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। सावन मास के आने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल पहले यह संकल्प करे कि मैं सावन मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत के आरंभ होने पर इसकी समाप्ति के पूर्व ही मैं मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य विल पत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाला चंपा के पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्प से पूजन करे। दुष्संपन्नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से पूजन अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनवावे। पुण्याहन वाचन कर आचार्य का वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग गतो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश पर्वत बनावे। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य अथवा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करे। सुबह स्नान करे। पवित्र शास्त्रों उक्त विधान से वेदी बनवावे। तिल, धृत,
पायस, मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। शक्राधृत युक्त चावल से हवन करे, फिर हवन कर पूर्ण आहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणी का पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की जाती है उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोधरत से संयुक्त दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए। हे मुने, इस प्रकार जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाए तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर गामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महत्तम से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता। सावन मास का 3रा अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।